15 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपके सामने है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंसेस की पार्सिंग कैसे करते हैं। पार्सिंग का मतलब होता है सेंटेंस को अलग अलग मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके ब्रेक डाउन करके समझना कि कैसे सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स काम कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है, बहुत अच्छे से आप समझते हो कि इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल है, तो इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंसेस को पार्स करना है। 15 नवंबर 2025। डबल इंजन, ये है हेडिंग। डबल इंजन ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार को बोलते हैं जो कि स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे काम कर रही है, जैसे बीजेपी इंडिया में। तो यहाँ पर डबल इंजन उस सरकार को बोलेंगे जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी सेंटर और स्टेट दोनों को कंट्रोल कर रही है, तो उसको डबल इंजन बोलेंगे। उसी को यहाँ पे बोला गया। वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड, यानी वेलफेयर स्कीम के बारे में है। कौन सी स्कीम? जिनको इंप्लीमेंट किया गया था क्लोज टू द पोल्स। पोल्स मतलब इलेक्शंस को बोला जा रहा है, जब इलेक्शंस हुए थे। क्लोज टू द पोल्स यानी पोल्स के पास में ही, पोल्स के नज़दीक, पोल्स के काफ़ी, जब पोल्स हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसके बहुत नज़दीक ही इन वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इन बिहार। बिहार में हेल्प द एनडीए, एनडीए की हेल्प करी। किसने हेल्प करी? वेलफेयर स्कीम्स ने हेल्प करी। वेलफेयर स्कीम, कौन सी वेलफेयर स्कीम्स? उसको दिखाया इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंट की गई थी। कब? क्लोज टू द पोल्स। कहाँ पे की गई थी? बिहार में। तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। ये वेलफेयर स्कीम जो थी, इन्होंने हेल्प किया एनडीए को। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए को हेल्प किया इन वेलफेयर स्कीम्स ने। तो अक्सर इस तरीके से हेडिंग बनाते वक्त शॉर्ट में लिखा जाता है। तो वेलफेयर स्कीम्स दैट वर इम्प्लीमेंटेड ना लिख के इम्प्लीमेंटेड क्लोज टू द पोल्स इन बिहार हेल्प द एनडीए, इस तरीके से बोला गया है। तो अब शुरू करते हैं। देखो, समझते हैं। सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने आने चाहिए और चीज़ें आपको बहुत सारी समझ में आ जाती हैं। द स्पेक्टेक्युलर इलेक्ट्रल विक्ट्री ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब कि एनडीए, मतलब एक विक्ट्री की बात की गई है। कैसी विक्ट्री? इलेक्ट्रल विक्ट्री, मतलब कि इलेक्शन में जो जीत हुई है वो वाली विक्ट्री। तो इस विक्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड इलेक्ट्रल, जो कि एक एडजेक्टिव है। ये विक्ट्री किसकी है? ऑफ प्रेपोजिशन लगाकर बताया जा रहा है। विक्ट्री किसकी है? एनडीए की विक्ट्री है। कहां पर है? इन बिहार, बिहार में है। अब आया हमारा मेन वर्ब। यहां पर ये जो हमारा है ना, ये मेन वर्ब है। इज मेन वर्ब है। ये इस पूरी चीज के लिए लगा हुआ है। किस पूरी चीज के लिए? द स्पेक्टेक्युलर इलेक्ट्रल विक्ट्री ऑफ द एनडीए इन बिहार। ये जो पूरा है, ये है। अब इस आ गया लिंकिंग वर्ब। इसके बाद इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है? वन किसके लिए बनाया गया? इसी के लिए, विक्ट्री के लिए। यानी वो एक ऐसी विक्ट्री है। अब उसके आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है जिसको बिल्ड किया गया है। विच वॉज बिल्ट, शॉर्ट में इतना लिख देते हैं, बिल्ट किस पर बिल्ट है? ऑन क्लेवर वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म जब गवर्नमेंट लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है, उनका भला करती है, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देती है, वो कलेक्टिवली उसको बोला जा रहा है वेलफेयरिज्म। क्लेवर वेलफेयरिज्म किया गया है। वेलफेयर की स्कीम्स दिखा के लोगों को ट्रैक किया गया है। अस्ट्यूट सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर भी बिल्ट है। क्या बिल्ट है? ये विक्ट्री जो है। सो अस्ट्यूट का मतलब है यानी कि बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ की गई सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर बिल्ट है ये विक्ट्री। अस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कुछ करते हो, मतलब अस्ट्यूट। आप इसको लोगों के लिए बोल सकते हो, ही वॉज एन अस्ट्यूट पॉलिटिकल लीडर, यानी कि वो बहुत ही समझदार, बहुत ही चालाक पॉलिटिकल लीडर था वो। सो अस्ट्यूट। सो ऐसी सोशल इंजीनियरिंग मतलब सोशल ग्रुप्स को इस तरीके से इंप्रेस किया जा रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है बहुत अस्ट्यूट होकर, बहुत चालाक होकर। मेटिकुलस प्रोपेगेंडा, और ऐसे प्रोपेगेंडा पे बेस्ड है। देखो ये जो सब कुछ है ना, पहले इसका हम ओवरऑल देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रल विक्ट्री है, ये बिल्ट ऑन है। किस पर बिल्ट है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। क्लेवर वेलफेयरिज्म, फिर अस्ट्यूट सोशल इंजीनियरिंग और मेटिकुलस प्रोपेगेंडा एंड द सस्टेन्ड पॉपुलैरिटी। ये चार चीज़ें आ गई। वेलफेयरिज्म, सोशल इंजीनियरिंग, मेटिकुलस प्रोपेगेंडा और सस्टेन पॉपुलैरिटी। इन चारों के ऊपर बिल्ट है ये विक्ट्री। और मेटिकुलस प्रोपेगेंडा मतलब जब अपने ही
फ़ायदे बता रहा होता है कोई इंसान, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, अपनी ही तारीफ़ कर रहा है, ताकि जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, और दोनों तरफा वो व्यू नहीं रख रहा, एक ही तरफ के व्यू रख रहा है शायद, और उसी के थ्रू अपनी बात लोगों को बता रहा है कि देखो ये है, ये फ़ायदा है। और सस्टेन पॉपुलैरिटी, यानी ऐसी पॉपुलैरिटी जो बरकरार है, जो बनी हुई है। किसकी है पॉपुलैरिटी? ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की। कौन चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार। एंड और साथ में किसकी पॉपुलैरिटी? प्राइम मिनिस्टर, जो कि कौन है? नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? इन द स्टेट में। देखा आपने, यहाँ पर पहले बताया गया पॉपुलैरिटी, और फिर पॉपुलैरिटी के बाद बताया किसकी पॉपुलैरिटी? ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो कि है नीतीश कुमार, और किसकी पॉपुलैरिटी? प्राइम मिनिस्टर, जो कि है नरेंद्र मोदी, स्टेट में, इन द स्टेट। प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई, ये मोदी कहाँ पर है? इन द स्टेट है। नीतीश कुमार एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द स्टेट। सो उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द अपोजिशन महागठबंधन, किसका महागठबंधन? ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का। देखो ऐसे आर यहाँ से पिक किया, जे यहाँ से पिक किया, डी यहाँ से पिक किया, इनको इनिशियल्स बोलते हैं। इनिशियलिज्म है ये, एब्रीविएशन का ये इनिशियलिज्म वाला टाइप है। शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है RJD, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया DDA। इसके अंदर क्या क्या है? द कांग्रेस एंड अदर आउटफिट्स, और दूसरे आउटफिट्स है। एक तो आउटफिट होता है पहनावा, किसने क्या कपड़े पहने हैं, उसको आउटफिट बोलते हैं। लेकिन ये वो आउटफिट नहीं है। जब कुछ लोग साथ में ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम कर रहे होते हैं तो उसको भी एक आउटफिट बोलते हैं, वो लोगों की एक आउटफिट है। दूसरे आउटफिट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सफ़र किया, सफ़र्ड फ्रॉम, उन्होंने सफ़र किया, यानी उनको कुछ भुगतना पड़ा, उनके साथ कुछ बुरा हुआ। किससे सफ़र किया? द एडवर्स पॉपुलर मेमोरी, किसकी मेमोरी? ऑफ देयर रेन, उनके रेन की, जो कि एंड हो गया था। कब एंड हुआ था? 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो महागठबंधन है RJD का, कांग्रेस का, दूसरे आउटफिट्स का, इनको नुकसान हुआ। किससे? एक पॉपुलर मेमोरी है उनके रेन की। रेन मतलब उनका शासन, उनका टाइम जब उन्होंने रूल किया था, उसकी एक एडवर्स मेमोरी है। एडवर्स यानी कि ऐसी मेमोरी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, जिसका बुरा असर हो रहा है उनके ऊपर, यानी लोगों को मज़ा नहीं आया था उनके रूल से। एक एडवर्स पॉपुलर मेमोरी है लोगों के अंदर उनके रेन को लेकर के, जो कि एंड हुई थी। कब एंड हुई थी? 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, राइट। द NDA ने क्या किया? नर्चर्ड। NDA का वर्ब आ गया, नर्चर किया, यानी सहायता की, हेल्प की, उसको डेवलप होने में हेल्प की। किसकी? वुमेन की। द NDA नर्चर्ड वुमेन। किस तरीके से नर्चर किया? एज अ हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक। वुमेन को एक हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक समझते हुए नर्चर किया NDA ने। हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा समूह, उनको पता चल गया कि ब्लॉक का मतलब है इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग क्लास और कास्ट के लोग जब साथ में एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको ब्लॉक बोला जा रहा है। वोटिंग ब्लॉक यानी ऐसे वोटर जो अलग अलग क्लासेस और कास्ट के हैं, लेकिन वो सब एक ही पार्टी के लिए स्टैंड कर रहे हैं। तो NDA ने ये वुमेन की एक कैटेगरी थी बड़ी, उसको एक वोटिंग ब्लॉक के तौर पे तैयार किया। इवन ब्रेजनली, और ब्रेजनली स्टार्ट भी किया। ब्रेजनली का मतलब है बिना शर्माए हुए, बिना हिचकिचाए हुए। थोड़ा सा डिसअप्रूविंग वर्ड है ये जिसने लिखा है वो बोलना चाहता है कि शायद उनको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई करने में, बिल्कुल शर्म नहीं आई। ब्रेजनली उन्होंने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? अ न्यू कैश डोल स्कीम, एक नई कैश डोल की स्कीम को स्टार्ट किया। स्टार्ट का ऑब्जेक्ट है स्कीम को स्टार्ट किया है। और ये स्कीम कैसी है? नई है, कैश डोल है, मतलब फ्री में, बिना मतलब कि जब सरकार ऐसे बोलते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उसको कैश डोल स्कीम बोलेंगे। सो अ न्यू कैश डोल स्कीम स्टार्ट करी ब्रेजनली। किसने? NDA ने। ऐसा करके वुमेन को नर्चर किया ताकि वो एक हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक के तौर पे उनके काम आ सके, उनके वोटर बन सके। ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, कब किया उन्होंने ऐसा? इलेक्शन के ईव पे, यानी इलेक्शन होने से ठीक पहले, इलेक्शन से पिछले दिन या इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने ये कैश डोल स्कीम को स्टार्ट करके वुमेन को एक हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक के तौर पे नर्चर किया। इट्स कास्ट अलायंस, ये जो इट्स है ये पॉजेसिव डिटर्मिनर है, उसका कास्ट अलायंस इसने क्या किया? कवर किया।
ये वर्ब आ गया। क्या कवर किया? अ लार्जर स्पेक्ट्रम, एक बड़े स्पेक्ट्रम को कवर किया। स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज होती है मल्टीपल चीज़ों की, यानी एक बड़ी सी रेंज को कवर किया कास्ट अलायंस ने। कंपेयर टू द महागठबंधन, उससे कंपेयर करते हुए, किससे कंपेयर करते हुए? महागठबंधन से कंपेयर करते हुए, विच, जिसने, डिस्पाइट इट्स बेस्ट एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद, कुड नॉट ओवरकम द परसेप्शन ऑफ बीइंग अ नैरो प्लेटफॉर्म फॉर यादव एंड मुस्लिम्स। यहाँ पे बात की गई है, पहले इसका हिंदी में मीनिंग समझो, फिर देखते हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। मतलब ये है कि एनडीए का जो कास्ट अलायंस है, यानी इनका जो ग्रुप है, उन्होंने एक बड़ी रेंज को कवर किया। और किससे कंपेयर किया जा रहा है? महागठबंधन ने भी जो स्पेक्ट्रम था उनका महागठबंधन का, उससे कंपेयर किया जा रहा है। उसके कंपैरिजन में ये लार्ज स्पेक्ट्रम था, ठीक है। और महागठबंधन की बात फिर आगे की जा रही है कि उन्होंने पूरे प्रयास करे, पूरे प्रयास के बावजूद लोगों के बीच में एक ऐसा परसेप्शन था, एक ऐसी सोच थी, सब ऐसा सोच रहे थे कि ये जो महागठबंधन है ये यादव और मुस्लिम लोगों के लिए ही काम कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये ना बायस्ड है, ये इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो परसेप्शन था लोगों का कि ये नैरो प्लेटफॉर्म है यादव और मुस्लिम के लिए, इस परसेप्शन को ओवरकम नहीं कर पाए ये महागठबंधन वाले। तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, महागठबंधन के कंपैरिजन में इनके अलायंस ने एक लार्जर स्पेक्ट्रम को कवर किया। फिर महागठबंधन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया विच, जो कि डिस्पाइट इट्स बेस्ट एफर्ट्स, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डिस्पाइट से स्टार्ट हो रहा है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन हो गई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया एफर्ट्स। कैसे एफर्ट्स? बेस्ट एफर्ट्स। किसके एफर्ट्स? ये जो महागठबंधन है इसके लिए, इसके एफर्ट्स। कुड नॉट ओवरकम, ये कुड नॉट ओवरकम किसके लिए लगाया जा रहा है? विच के लिए, विच के लिए है, जो कि ओवरकम नहीं कर पाया। क्या ओवरकम नहीं कर पाया? ओवरकम ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है परसेप्शन। किसका परसेप्शन? कैसा परसेप्शन? ऑफ बीइंग अ नैरो प्लेटफॉर्म, ये एक नैरो प्लेटफॉर्म है। ये जो परसेप्शन है ना, ऐसा परसेप्शन होने का जो सिस्टम है वो ओवरकम नहीं कर पाया ये महागठबंधन। मिस्टर कुमार, उसके लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन हु, जो कि, जिन्होंने एंटर किया, वर्ब आ गया। क्या एंटर किया? एंटर का ऑब्जेक्ट आ गया, कैंपेन को। कैसे एंटर किया? एज अ फेडिंग पेट्रियार्क, यानी एक फेडिंग पेट्रियार्क के रूप में उन्होंने कैंपेन को एंटर किया था। फेड मतलब कोई चीज़ फेड करती है, मतलब धुंधली हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, हट रही है, तो ऐसा पेट्रियार्क था। पेट्रियार्क मतलब एक लीडर, एक यूजुअली मेल लीडर होता है एक पूरे ग्रुप का, उसको कहते हैं पेट्रियार्क। एक ऐसे पेट्रियार्क के तौर पे, तो एज यहाँ पर क्या है? एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है कि एक फेडिंग पेट्रियार्क के तौर पे उन्होंने एंटर किया कैंपेन को, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेके हु से लेके पेट्रियार्क तक ये रिलेटिव क्लॉज हो गया मिस्टर कुमार के लिए। अब मिस्टर कुमार की मेन वर्ब आ रही है कि इन्होंने किया क्या? इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया, घुमा दिया। क्या घुमा दिया? उसका ऑब्जेक्ट आया हिज फॉर्चून, अपने फॉर्चून्स को टर्न अराउंड कर दिया, अपने किस्मत को एकदम घुमा दिया, एकदम सब कुछ पलट दिया। और फिर और क्या किया? री इन्फोर्स्ड हिज सेंट्रलिटी, अपने सेंट्रलिटी को री इन्फोर्स किया। सेंट्रलिटी मतलब उन्होंने ये दिखाया कि मैं केंद्र में हूँ, ठीक है। अपने इंपॉर्टेंस को उन्होंने री इन्फोर्स किया, दोबारा से स्थापित किया अपनी सेंट्रलिटी को, ये दिखाया कि मैं सेंटर में हूँ, मैं काम की चीज़ हूँ, ऐसा उन्होंने री इन्फोर्स किया। कहाँ पर किया? इन बिहार पॉलिटिक्स, इन प्रेपोजिशन आ गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया बिहार पॉलिटिक्स। कौन सी पॉलिटिक्स? बिहार की पॉलिटिक्स। और फिर क्या किया? देखो, एक तो उन्होंने टर्न अराउंड किया, री इन्फोर्स किया, और वो उन्होंने बिकम भी किया। लास्ट वाले वर्ब से पहले एंड आ गया यहाँ पे, देखो हमेशा लास्ट वाले आइटम से पहले एंड आता है। और बन गए, क्या बन गए? द फुलक्रम, यानी एकदम, फुलक्रम का मतलब होता है एकदम मिडल में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट बन गए ऑफ द एनडीए विक्ट्री। एनडीए विक्ट्री के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट वो हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। कौन? मिस्टर कुमार, ठीक है। उसके बाद है द बीजेपी। द बीजेपी इज, बीजेपी है, क्या है? अहेड ऑफ, बिल्कुल आगे है। किसके? द जनता दल, जिसको यूनाइटेड भी बोला जा रहा है, उसके आगे है। किस हिसाब से आगे है? किस संदर्भ में आगे है? इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में? वोट एंड सीट शेयर्स, वोट और सीट शेयर्स के मामले में आगे है। लेकिन जो इसका रूट है
बिहार के हार्ट तक जाने का, यानी बिहार के दिल को छूने का, बिहार के लोगों का मत अपनी तरफ करने का, वो अभी भी स्टिल थ्रू मिस्टर कुमार, वो अभी भी मिस्टर कुमार के थ्रू ही है। मिस्टर कुमार के थ्रू ही वो बिहार के लोगों के दिल को छू पाए हैं, राइट। द एनडीए सब्जेक्ट सीम्स टू, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा सीम कर रही है एनडीए, टू हैव बेनिफिटेड, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बेनिफिट किया है। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट इन्फिनेटिव। एनडीए को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने बेनिफिट किया है। किससे बेनिफिट किया है? प्रेपोजिशन आ गई फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट, किससे बेनिफिट किया है? फ्रॉम, एक इंक्रीज से बेनिफिट किया है। कैसा था ये इंक्रीज? कंसिडरेबल, यानी बहुत बड़ा इंक्रीज था, एकदम देखने लायक था, बड़ा इंक्रीज था। ये इंक्रीज किस चीज़ में था? प्रेपोजिशन लगा के बताया जा रहा है, इन फीमेल वोटर टर्नआउट, फीमेल वोटर के टर्नआउट में जो इंक्रीज था ना, उससे बेनिफिट किया है शायद एनडीए ने, ऐसा देखकर लग रहा है। वोटर टर्नआउट का मतलब कि ज़्यादातर बहुत सारी वुमेन जो है वोट डालने आई थी। टर्नआउट का मतलब जब कितने सारे लोग वहाँ पे वोट डालने आए थे, उस संख्या को बोल रहे हैं टर्नआउट। सो फीमेल वोटर टर्नआउट, यानी कि जितने औरतों ने वोट डाले थे ना, उसको बोल रहे हैं फीमेल वोटर टर्नआउट। इसमें इंक्रीज आ गया था, इससे ही शायद एनडीए ने फ़ायदा लिया है। और किससे लिया है? एंड लगा के बताया जा रहा है, एंड फ्रॉम, और किससे बेनिफिट किया है? एक तो बेनिफिट के बाद ये फ्रॉम आ गया, फिर एक और फ्रॉम लगा के एक और बताएंगे कि और किससे बेनिफिट किया है? वेलफेयर स्कीम से किया है। ये वेलफेयर स्कीम्स कौन सी हैं? फोकस्ड ऑन, पास्ट पार्टिसिपल आ गया जो कि स्कीम्स के लिए है। ये स्कीम्स फोकस थी, किसके ऊपर फोकस थी? वुमेन के ऊपर, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हाउस होल्ड्स के ऊपर। एक तो ये वुमेन के ऊपर फोकस थी वेलफेयर स्कीम्स, और हाउस होल्ड के ऊपर फोकस थी। कैसे हाउस होल्ड? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी थोड़े गरीब लोगों के हाउस होल्ड जो घर परिवार हैं उनके ऊपर फोकस थी वेलफेयर स्कीम्स। थ्रू कैश ट्रांसफर्स, कैश ट्रांसफर्स के जरिए, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज के जरिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज यानी वो जो लोगों को आप पैसा देते हो ताकि वो कोई अपना काम शुरू कर सके, बिजनेस शुरू कर सके, किसी की नौकरी ना उन्हें करनी पड़े, तो उसके लिए आप उन्हें जो पैसे देते हो उसको बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज। तो ये सब दिया, कैश ट्रांसफ़र दिए, ठीक है, फोकस किया, इन वेलफेयर स्कीम्स का इस्तेमाल किया, इन सब से ही बेनिफिट किया है एनडीए ने, ऐसा लग रहा है, ऐसा ये बोला जा रहा है एडिटोरियल के अंदर। डिस्पाइट बीइंग इन पावर, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है बीइंग, पावर में होने के बावजूद, कब से? सिंस 2005, 2005 से लेकर अभी तक, विद ओनली अ शॉर्ट ब्रेक, एक शॉर्ट ही ब्रेक लिया था बीच में। मिस्टर कुमार ने नॉट ओनली डिफ्लेक्टेड एंटी इनकम्बेंसी बट ऑल्सो एनहेंस्ड हिज स्टैंडिंग। ना केवल एंटी इनकम्बेंसी, मतलब लोगों के बीच में एक ऐसी सोच हो जाती है कि ये इतने समय से रूल कर रहा है, ये ख़राब है, ये बेकार है, उसके प्रति घृणा आने लग जाती है, इसको बोलेंगे एंटी इनकम्बेंसी। तो इसको डिफ्लेक्ट किया है मिस्टर कुमार ने, यानी इसको अवॉइड किया है, इसको साइड किया है, इसको हटाया है, और साथ ही में एनहेंस किया है, यानी बेहतर बनाया है अपनी स्टैंडिंग को, अपने स्टेटस को, अपनी एक जो उन्होंने स्टैंडिंग बनाई हुई है, अपना प्लेस बनाया है लोगों में, उसको एनहेंस भी किया है। दिस वर्कड, ये चीज़ काम कर गई, इन कॉम्बिनेशन के साथ, विद, ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ के साथ है? द इमेज ऑफ मिस्टर मोदी की जो इमेज है उसके साथ। और उसके बाद बताया जा रहा है कि मोदी, कौन मोदी? हुज हिंदुत्व डेवलपमेंट क्लेम्स, यानी जिनके हिंदुत्व डेवलपमेंट के जो क्लेम्स हैं, उन्होंने क्या किया है? क्लेम्स हैव मैनी टेकर्स इन बिहार, जिनके हिंदुत्व डेवलपमेंट के जो क्लेम्स हैं उनके बहुत सारे टेकर्स हैं बिहार में। बिहार में बहुत सारे लोग हैं उनके हिंदुत्व डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले। तो इसके ये चीज़ काम कर गई। कौन सी चीज़? जो मिस्टर कुमार के जो एफर्ट्स थे, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्लेक्ट कर दिया, अपनी स्टैंडिंग को बढ़ाया, और ये उस कॉम्बिनेशन में काम किया जिसमें मिस्टर मोदी की जो इमेज थी वो भी बहुत अच्छी है। बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो उनके हिंदुत्व डेवलपमेंट वाली जो बात है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। द कांग्रेस आरजेडी कोएलिशन failed to function as an organic platform and its lack of cohesion and sense of purpose were all too evident। आगे क्या बता रहा है कि जो कांग्रेस आरजेडी का कोएलिशन है, यानी इनकी जो साथ की सरकार है, जो गठबंधन इन्होंने बनाया, एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये फेल कर गई। इसने फेल किया, फेल टू फंक्शन, क्या फेल कर दिया? फंक्शन करना फेल कर दिया, फंक्शन नहीं कर पाई।
किस रूप में फंक्शन नहीं कर पाई? एज एन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, एक ढंग का सही से काम करने वाला, सही तरीके से चीज़ें जिसमें चल रही होती है, उस प्लेटफॉर्म के रूप में फंक्शन नहीं कर पाई। जो कोलिशन था ये फंक्शन नहीं कर पाया। और क्या हुआ? इट्स लैक ऑफ कोहिजन। जो लैक ऑफ कोहिजन था ना, कोहिजन का मतलब होता है यूनिटी, जिसमें सारे पार्ट्स, सारे कंपोनेंट्स एक साथ हार्मनी में काम कर रहे हो। कोहिजन, लैक ऑफ कोहिजन था, कोहिजन नहीं था, चीज़ें टूटी फूटी थी। और एंड सेंस ऑफ पर्पस, और सेंस ऑफ पर्पस का भी लैक था, पर्पस भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें एविडेंट थी। एविडेंट मतलब पैल्पेबल थी, बहुत आसानी से देख सकते थे इनको, नोटिसेबल थी, बहुत सही से समझ में आ रही थी, ऑब्वियस थी, साफ साफ पता चल रहा था कि इनके अंदर यूनिटी नहीं है, पर्पस इनका पता नहीं चल रहा क्या है, ये साफ दिखाई दे रहा था। एविडेंट ये जो एडजेक्टिव है किसके लिए लगाया गया है? लैक, ये जो लैक ऑफ कोहिजन है, सेंस ऑफ पर्पस है, ये चीज़ें एविडेंट थी। इट्स कैंपेन, यानी इसकी कैंपेन जो थी वो थी स्प्लिंटर्ड थी वो, यानी फिर से बिखरी हुई थी, सभी कंपोनेंट्स उसके अंदर डिवाइडेड थे, सही से काम नहीं करी थी चीज़ें, सो स्प्लिंटर्ड थी। विद इट्स अटेंशन, साथ ही में उसकी अटेंशन शिफ्टिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, शिफ्ट कर रही थी बिटवीन सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्लोगन्स। वो कभी सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, कभी वेलफेयर के स्लोगन्स बोल रहे थे, इनके बीच में उनकी अटेंशन बार बार शिफ्ट कर रही थी। एंड अ क्वेश्चनिंग ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इटसेल्फ, और साथ ही साथ कभी कभी वो क्वेश्चन कर रहे थे इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी को। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, आप किसी पर भरोसा करते हो उसकी इंटेग्रिटी के लिए, वो ईमानदार है, जो बोलता है वो करता है, काम अच्छे से होती है चीज़ें। तो वो कह रहे थे बार बार कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, यानी जो वोट डाले जा रहे हैं, इसके अंदर ही कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है। वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, कभी सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, कभी वेलफेयर के स्लोगन्स गा रहे थे। तो यही नहीं पता चला उनका असली फोकस क्या है, उनकी अटेंशन बार बार शिफ्ट कर रही थी, उनकी कैंपेन स्प्लिंटर्ड थी, बिखरी हुई थी। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम की वजह से वो फेल टू फंक्शन कर गया उनका जो कोलिशन था। इंडियाज़ इलेक्टोरल प्रोसेस, इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस रिक्वायर करता है। क्या रिक्वायर करता है? इसका ऑब्जेक्ट सीरियस रिफर्बिशमेंट, यानी एक बड़ा इंप्रूवमेंट, एक बड़ा सुधार रिक्वायर करता है ये प्रोसेस, यानी बड़े सुधार की ज़रूरत है। लेकिन बट डज नॉट सीम, ये डज नॉट फिर से इसी के लिए वर्ब लगाए, किसके लिए? इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। पहले तो बताया रिक्वायर करती है, फिर बताया डज नॉट सीम, लेकिन ये सीम नहीं करती। क्या सीम नहीं करती? टू हैव मच ट्रैक्शन एज एन इलेक्शन इशू। ट्रैक्शन का मतलब होता है लोगों के बीच में सपोर्ट किसी चीज़ को लेकर। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई सपोर्ट है एज एन इलेक्शन इशू। मतलब ये बेशक इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वोट डालते वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में ये एक बड़ा इशू नहीं लगता। लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है चीज़, इस पर उनका ध्यान कम होता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफर्बिशमेंट की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इसका कोई ज़्यादा ट्रैक्शन है, ज़्यादा इसकी बात नहीं कर रहे लोग, ज़्यादा इसको मान्यता नहीं दे रहे कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है। ऑल्सो साथ ही में आगे क्या है? मिसिंग अमंग द अपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी इज, देखो कैसे बताया गया है, सीधा सीधा ये नहीं बताया कि एन एप्रिशिएशन इज मिसिंग, बल्कि मिसिंग से पहले शुरुआत कर दी, फोकस अलग से बताने के लिए कि मिसिंग है। कहाँ पर मिसिंग है? अमंग द अपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के जो भी अपोनेंट्स हैं उनके बीच में मिसिंग है, खोया हुआ है। क्या खोया हुआ है? एप्रिशिएशन, यानी वो एप्रिशिएट नहीं कर रहे। किसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे? ऑफ द हेजिमोनी ऑफ हिंदुत्व इन द हिंदी बेल्ट, जो हिंदी के बेल्ट हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, खासतौर पर इंडिया के नॉर्थ रीजन में, वहाँ पर जो हिंदुत्व का हेजिमोनी है, मतलब जो हिंदुत्व को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, इतना ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है, इस वैल्यू का ना वो एप्रिशिएशन नहीं कर पा रहे, इसको नहीं समझ पा रहे, इसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। कौन? बीजेपी के जो अपोनेंट्स हैं, वो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे इस हेजिमोनी को। हेजिमोनी का मतलब होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप्स पे भारी पड़ता है, जब एक की मान्यता ज़्यादा है, वही कंट्रोल कर रहा है दूसरों को। तो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है हिंदी बेल्ट में। बीजेपी के अपोनेंट इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन? रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? द इम्पार्शियलिटी मतलब कि जो बायसनेस होती है ना, जब आदमी एक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, दूसरे की बात ही नहीं सोच रहा, उसका पक्ष ही नहीं सुन रहा। इलेक्टोरल प्रोसेस की जो इम्पार्शियलिटी है,
इसके रिगार्डिंग, इसके संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन बट द कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, जो आप लास्ट में किसी एक मत पर पहुंच जाते हो कि इसका मतलब ये है, उसको कहते हैं कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है ना, कौन सा कंक्लूजन, दैट लगाकर बता रहा है दैट द बीजेपी एंड इट्स एलाइज, कि बीजेपी और उसके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथ में काम करने वाले हैं, जितने उनके सपोर्टर हैं, ये जीत रहे हैं ओनली बिकॉज, सिर्फ क्योंकि ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस, कि प्रोसेस ढंग से नहीं हो रही है, प्रोसेस इलेक्ट्रल प्रोसेस ढंग से नहीं हो रही है। ये जो कंक्लूजन है ना कि बीजेपी और उसके दोस्त सारे जीत रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये मिसप्लेस्ड वन है। ये वन किसके लिए आया, ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन एक मिसप्लेस्ड कंक्लूजन है। यानी ये तो मिसप्लेस्ड का मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये आपने गलत मान लिया भाई। यही कंक्लूजन पे पहुंच जाना सिर्फ इस इलेक्ट्रल प्रोसेस की वजह से बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ यही वजह है, ये गलत है भाई, ये इनअप्रोप्रिएट है, ये मिसप्लेस्ड है, सही नहीं समझ रहे। वाइल द एनडीए कुड मिटिगेट, एनडीए मिटिगेट कर पाई द पिटफॉल्स ऑफ एंटी इंकम्बेंसी। एंटी इंकम्बेंसी का मतलब है लोगों के बीच में वो धारणा कि जो इतने लंबे समय से रूल कर रहे हैं ना, उसके प्रति वो नफरत करने लग जाते हैं। ये जो उनका बिहेवियर है ना, इसको कहते हैं एंटी इंकम्बेंसी। इसके जो पिटफॉल्स हैं, पिटफॉल यानी ऐसी डिफ़िकल्टी, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको दिखती नहीं है और आप उसमें फंस जाते हो। ये समझ लो, खाई को पिट कहते हैं, और आप चलते चलते खाई में कब गिर जाओ पता नहीं चलता, आपका ध्यान नहीं जाता उस पर। मतलब एंटी इंकम्बेंसी में जो पिटफॉल होते हैं उनको मिटिगेट किया उन्होंने, यानी रिड्यूस किया, वो रिड्यूस कर पाए, उन्होंने रिड्यूस किया, इसको कम किया। द महागठबंधन एंडेड अप, महागठबंधन को लास्ट में क्या हुआ, होल्डिंग द कैन फॉर द मिसडीड्स एंड मिसगवर्नेंस ऑफ अ प्रीवियस जनरेशन ऑफ इट्स लीडर्स। मतलब हमने ये देखा कि महागठबंधन आखिर में बेचारी कैन को होल्ड करती हुई दिखी। कौन सा कैन, मिसडीड्स, मिसडीड मतलब जितने भी खराब काम हैं, जितने भी बेकार करतूतें हैं, जितने भी हुई है, मिस गवर्नेंस हुआ है, ढंग से गवर्न का काम नहीं किया गया है, ढंग से सरकार नहीं चलाई है, जो बुरे काम हैं, मिसडीड्स हैं, इनका कैन हमने देखा महागठबंधन को उठाते हुए। ऐसे बोलते हैं ना कि सारी जिम्मेदारियों का टोकरा मैं ही उठा के फिर रहा हूँ, तो ऐसा लगा कि जो महागठबंधन है इन्हीं को टोकरा मिल गया, वो सारे जो ब्लेम्स का टोकरा था वो इनको मिल गया। सारे जो आरोप लग रहे थे कि इन्होंने सही गवर्नमेंट नहीं चलाई, इन्होंने मिसडीड्स किए, जो प्रीवियस जनरेशन के जो लीडर थे ना, उसके लीडर की जो प्रीवियस जनरेशन थी, जो पहले लीडर आए थे, उन्होंने भी जो काम किए थे उसका टोकरा उठाते हुए ये महागठबंधन दिखाई दी। दैट इज़ अ सोबरिंग मैसेज। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा माउथ के अंदर डिस्कम्फर्ट होने लगता है ज़्यादा बोलने के बाद, काफ़ी थकान महसूस होती है। वो दरअसल सुबह से शाम तक क्लासेस भी मेरी चलती रहती है ना, फिर बाद में वीडियो होती है इतनी लंबी, पता नहीं क्या है, कुछ बोला नहीं जा रहा, मतलब मुंह के अंदर कुछ अजीब सा डिस्कम्फर्ट है। दैट इज़ अ सोबरिंग मैसेज, ये एक सोबरिंग मैसेज है। सोबर पता है, नशे में जो है ड्रंक है, नशा उतर गया, सोबर हो गया। तो अगर आप किसी चीज़ को सोबरिंग बोल रहे हो, यानी वो ऐसी चीज़ है जो आपका नशा उतार देती है। कहने का मतलब है कि वो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, वो आपको सीरियस बना देती है, आपको सेंसिबल बनने पे मजबूर कर देती है। ये एक सोबरिंग मैसेज है, मतलब एक ऐसा मैसेज है जिससे आप सोबर हो जाने चाहिए। अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए, आपको सोचना लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसके लिए है सोबरिंग मैसेज? फॉर द कांग्रेस एंड ऑल पार्टीज अपोज टू द बीजेपी। बीजेपी के अपोजिशन में जितने भी पार्टीज हैं और कांग्रेस है, उनके लिए एक सोबरिंग मैसेज है। दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। उनको अपना हाउस ऑर्डर में करने की ज़रूरत है, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, सही रणनीति बनाने की ज़रूरत है, सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। क्राफ्ट एंड इंस्पायरिंग मैसेज, एक इंस्पायर करने वाले मैसेज को क्राफ्ट करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड फेस अप टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द बीजेपीज हिंदुत्व पॉलिटिक्स। और जो बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसको फेस करना भी है उनको ये करने की ज़रूरत है। वाइल, साथ ही साथ फ्रेमिंग देयर अपोजिशन टू इट, साथ ही साथ अपनी स्टैंडिंग उनको बनाने की ज़रूरत है। एक सही अपोजिशन पार्टी के रूप में खुद को उन्हें खड़ा करना होगा, फ्रेम करना होगा अपने अपोजिशन को। ये सब करने की ज़रूरत है। इस जो भी बीजेपी के अपोज्ड पार्टीज़ हैं, उनके अपोज टू जो भी पार्टीज़ है और कांग्रेस है, उनको ये सब करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वही आपकी तरफ से एक गुरु दक्षिणा के रूप से मैं स्वीकार करूँगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा। और इस वीडियो को उन लोगों में शेयर करें
जिनके बीच ये वीडियो पहुंचकर उन्हें फ़ायदा प्रदान कर सकेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। इसी तरह से डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।